Hello students, good evening to all. Today we are discussing about the question determinants of voting behavior in India. भारत में मतदान व्यवहार के निर्धारक कारकों या तत्वों का वर्णन करें। जो मतदान व्यवहार होता है यानी मतदान करते टाइम पे व्यक्ति जो मतदाता जो व्यवहार करता है तो उसके पीछे क्या निर्धारक कारक होते हैं, क्या कारण होते हैं, क्या मुख्य वजह होती है, क्या आधार होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं। तो उसको इनको इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एट फर्स्ट वी आर टेकिंग द मीनिंग ऑफ वोटिंग बिहेवियर कि जो मतदान व्यवहार का अर्थ है वो पहले कंफर्म होना जरूरी है। मतदान व्यवहार की हम लोग यदि स्टडी की बात करें तो इंट्रोडक्शन की यदि हम लोग बात करें इसकी स्टार्टिंग ये 20वीं सदी की एक प्रोसेस है। फ्रांस में सबसे पहले 1913 में इसका स्टडी स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद अमेरिका ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ। भारत में जो 1957 में दूसरे आम चुनाव थे उसके बाद जो इसका आकलन स्टार्ट हुआ। यानी ये देखा जाने लगा कि वोटिंग जो हो रही है उसके पीछे पब्लिक का माइंड सेट क्या है, किन आधारों पर पब्लिक वोटिंग कर रही है। तो साधारण रूप से यदि हम लोग इसके अर्थ की बात करें तो मतदान करते समय व्यक्ति जो व्यवहार करता है उसको मतदान व्यवहार कहते हैं। लेकिन यहाँ से क्योंकि ठीक से क्लियर नहीं होता है इसके डिटेल डीप मीनिंग की यदि हम बात करें उसमें दो सत्र माने जाते हैं। पहले सत्र पर तथ्यों या तत्वों का अध्ययन किया जाता है जिनसे प्रभावित होकर व्यक्ति मतदान करने के लिए प्रोत्साहित या उदासीन होता है। इट मीन्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, मतदान करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वोटिंग नहीं करते हैं। हम लोग यदि डाटा की बात करें इंडिया के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो 17वीं लोकसभा के इलेक्शन में जो 2019 में हुए 67% वोटिंग हुई है। यानी 33% लोग ऐसे हैं जो वोटिंग नहीं कर रहे हैं। अब इन दोनों के जो मतदान व्यवहार है वो उसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है, उसको एनालाइज किया जा सकता है कि किन तथ्यों से प्रभावित होकर के मतदाता मतदान कर रहा है, करने के लिए आ रहा है, और किन तथ्यों से प्रभावित होकर के मतदाता वोटिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, पहले सत्र पर तो ये देखा जाता है। दूसरे सत्र पर क्या होता है कि किन तथ्यों से प्रभावित होकर व्यक्ति एक विशेष राजनीतिक दल या एक विशेष कैंडिडेट के पक्ष में वोटिंग कर रहा है। अब क्योंकि वोटिंग करने के लिए व्यक्ति आता है तो जाहिर सी बात है वो सबको तो वोट दे नहीं सकता है, तो किसी एक को ही वोट देता है। तो उस एक को वोट क्यों देता है, उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे क्या निर्धारक कारक है, तो उसको हम लोग इस क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। तो भारत में जो कारक हैं वो मतदान व्यवहार के जो निर्धारित कारक है उसमें फर्स्ट नंबर पे आता है जाति, कास्ट का जो फैक्टर है। जातिगत आधारों के ऊपर सबसे ज़्यादा वोटिंग होती है भारत में। मतदाता मतदान करते टाइम पे यह जरूर देखता है कि जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं कैंडिडेट में से उसकी कास्ट का व्यक्ति कौन। अगर बाकी अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं उसकी कास्ट का व्यक्ति यदि इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो फिर वो साइकोलॉजिकल रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से उसको जो वो वोट करना पसंद करता है। तो ये जो, और इसका फायदा पॉलिटिकल पार्टीज भी लेती हैं कि जो बड़े राज्य हैं वहाँ पे जातियों का पूरा समीकरण है, और उन उसमें जो सवर्ण जातियाँ हैं, मध्यम दर्जे की जातियाँ हैं, वहाँ पे पिछड़ी जातियाँ हैं, दलित है। बहुत सारी जगह पे तो बिहार जैसे राज्यों में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तो हाँ दलित का कॉन्सेप्ट भी आ गया है। तो कास्ट से प्रभावित होकर के वोटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, और पार्टियां भी उसी कैंडिडेट को टिकट देती हैं जिस कास्ट की मेजोरिटी होती है उस निर्वाचन क्षेत्र में, तो उसकी जीतने की संभावना ज़्यादा रहती है। ओके, सेकेंड फैक्टर, सेकेंड डिटर्मिनेंट इसमें है रिलीजन, धर्म। धर्म से प्रभावित होकर ही जो लोग हैं वोटिंग करते हैं। अब जैसे पार्टियों ने भी अपने कुछ हद तक जो है वो धर्म पक्के कर लिए हैं। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो खुद को कहती हैं कि सेकुलर पार्टी है हम तो। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो हिंदुत्व की राजनीति करती हैं। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो मुस्लिम धर्म की राजनीति करती हैं। अकाली दल को हम देखें तो सिखों की राजनीति करते हैं। तो इस इट मीन्स धर्म का भी एक अहम फैक्टर है। धर्म से प्रभावित होकर के भी लोग वोट डालते हैं और ये देखते हैं कि कैंडिडेट जो किस धर्म का है और क्या उस धर्म का फेवरेबल है, ये भी एक अहम बात होती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है मतदान में वो है आर्थिक स्थिति। इकोनॉमिक जो कंडीशन होती है वोटर की वो भी मायने रखती है कि वो किसको वोट डालने वाला है। यदि वो इलीट क्लास से बिलोंग करता है, यदि वो अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग से, अमीर एक किस्म से तबके से बिलोंग करता है, तो वो लगभग जो है वो सत्ता पक्ष को वोट करने वाला है।
यदि वो गरीब है, यदि उसकी कंडीशन उस लेवल की नहीं है, तो ऐसा ऐसे कारण मौजूद हो सकते हैं कि वो जो है वो एंटी कंबेंसी वाले फैक्टर में जाए, तो जो है वो सत्ता पक्ष के विरोध में वोटिंग करे। तो आर्थिक जो स्थिति होती है, तो ये भी मायने रखती है कि आप किसको वोट करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट जो मतदान व्यवहार का निर्धारक कारक है वह सामाजिक संबंध, सोशल जो रिलेशंस है वो मायने रखते हैं। यदि आप के परिवार से कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, आपका सगे रिलेशन में व्यक्ति खड़ा हुआ है, आपकी रिश्तेदारी से कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, आपके आस पड़ोस से कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, आपके गांव से कोई व्यक्ति इलेक्शन में, तो जाहिर सी बात है कि गांव के जो लोग या फिर जो सगे संबंधी हैं उन्हीं को वोट करने वाले हैं। तो सामाजिक जो संबंध है उससे प्रभावित होकर के भी वोटिंग होती है। ओके, प्रत्याशी का व्यक्तित्व देखिए, जो उम्मीदवार खड़ा हुआ उसका उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्या वो ईमानदार है, क्या वो काम करने वाला है, क्या वो पब्लिक वेलफेयर कर सकता है, क्या फिर वो भ्रष्टाचारी है, उसका खुद की पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी किस हिसाब की प्रोफेशन रही है, उसकी किस हिसाब की इमेज है। तो उस इमेज के आधार पर भी उसका आकलन किया जाता है। पब्लिक जो है पहले ये देखती है कि ये व्यक्ति किस हिसाब का है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो वो करती है। तो यह भी एक डिटर्मिनेंट्स है। नेक्स्ट है पार्टी के साथ लगाव, यानी जो अटैचमेंट होती है किसी पार्टी के साथ। देखिए, आपने बहुत बार ये देखा होगा लोकल लेवल पर भी सारे लोग या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी विशेष पार्टी को ही वोट करते हैं, चाहे वो पार्टी हारे, चाहे वो पार्टी जीते, कैसे भी हो, चाहे उस पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जाए, लेकिन उन्होंने ये निष्ठा कर ली है, उन्हें उनकी जो फेथ है, उनकी जो आस्था है उसी पार्टी में है, केवल उसी पार्टी को वोट करते हैं। बहुत सारे जैसे हम लोग कहते हैं ना कट्टर कांग्रेसी है, तो वो कांग्रेस पार्टी को ही वोट करते हैं। तो बंधे हुए जो वोट होते हैं वो यही होते हैं जिनका पार्टी के साथ लगाव होता है, उसी बेस के ऊपर जो वो नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट्स है नेतृत्व, लीडरशिप जो क्वालिटी है, लीडरशिप भी मायने रखती है कि पब्लिक आपके फेवर में वोट करती है या नहीं करती है। तो वोटिंग करते टाइम पे लोग ये भी देखते हैं कि जो देश का या पार्टी का नेतृत्व हो कौन कर रहा है। ध्यान रहे, जो अभी मोदी 2 इलेक्शन जो वो जीत चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनकी लीडरशिप की वजह से इनको जरूर, इनसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा था, तो उसमें जो वो ज़्यादा कोई सफलता इनको नहीं मिल पाई। जो स्टार्टिंग का दौर रहा इसका, उसमें जैसे नेहरू की लीडरशिप की वजह से जो पब्लिक ने खूब वोटिंग करी, इंदिरा की लीडरशिप की वजह से वोटिंग करी, अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से वोटिंग होती रही है, राजीव गांधी की वजह से वोटिंग करी। लेकिन इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें शामिल है, यह भी हमें देखना पड़ेगा। पॉजिटिव की तो हम लोग बात कर रहे हैं कि जीत रहे हैं, लेकिन नेगेटिव में भी ये रहता है कि नेतृत्व यदि असफल होता है आपका, तो उसका नुकसान भी आपको हो सकता है। इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई तो 1977 में लोगों ने उनको हरा दिया। अब ये जो, अब जैसे मान लो अटल बिहारी वाजपेयी फील गुड वगैरह के जो नारे दिए गए, या जो भी जैसे उनका एक फेलियर रहा शासन को, तो 2004 में जो इलेक्शन हुए उसमें वो हार गई। तो जाहिर सी बात है कि लीडरशिप जो क्वालिटी जहाँ की, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें पब्लिक देख रही होती है और उसी के बेस पे वोटिंग कर रही होती है। उसके बाद है लोक लुभावन नारे, यानी जो पब्लिक को लुभाने वाले जो स्लोगन्स हैं, जो नारे हैं, का प्रयोग भी किया जाता है। तो इससे बड़ी प्रभावित होती है पब्लिक पार्टियों की तरफ से। इस टाइप से जैसे स्लोगन्स पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं ताकि पब्लिक उनसे प्रभावित होकर के वोट करे, और पब्लिक उनसे प्रभावित होकर के वोट करती भी है। कि जो सारे लोग होते हैं वो ज़्यादा डीपली नहीं सोच रहे होते हैं, का जस्ट वो एक किस्म से औपचारिक तौर पर जो चीज़ें वो सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, उसी के हिसाब से वो आकलन लगा लेते हैं। तो उन नारों के चक्कर में वो आ जाते हैं, गरीबी हटाओ, सबका साथ सबका विकास, अब की बार मोदी सरकार, अब की बारी अटल बिहारी, या एक बार केजरीवाल, ये जो इस टाइप की जो स्लोगन्स हैं, तो इनका खूब यूज रहा है और ये स्टार्टिंग के दौर से रहा है। ये इलेक्शन का एक आवश्यक पार्ट होते हैं। कुछ लोग इन नारों के बेस पर भी वोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट है वह दल की विचारधारा और नीति, यानी जो पूरा किस्म से प्रोग्राम रहता है, जो आइडियोलॉजी और पॉलिसी रहती है पार्टी की,
जो बहुत सारे लोग होते हैं वो इस चीज़ को भी देखते हैं कि जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, तो किसी आतंकवाद को लेकर के उनकी क्या विचारधारा है, देश में राष्ट्रवाद के ऊपर उनकी क्या विचारधारा है, वो करप्शन के ऊपर किस तरह की उनकी थिंकिंग है, क्या उनकी नीतियाँ रही हैं पहले के कार्यकालों में, क्या वर्तमान में वो क्लेम कर रहे हैं। जो भी घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं या जो विजन डॉक्यूमेंट जारी किए जाते हैं पार्टी की ओर से, तो उन पार्टियों का एनालिसिस जो हो मतदाता अपने सतर पर करता है कि किस पार्टी की जो पॉलिसी है, आइडियोलॉजी है, वो उसके फेवर में है, किसको जो हो उसको वोट करना चाहिए। ओके। नेक्स्ट, इसमें निर्धारक कारक है पार्टी और प्रत्याशी की जीत की संभावना। कई लोग ऐसे होते हैं जो अंत तक ज़्यादा कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, क्लियरली ये शो ऑफ नहीं करते हैं कि वो किसको वोट करने वाले हैं। वो हालात सिचुएशन के ऊपर डिपेंड व्यू रहता है। वो जैसे मान लो कहीं जाते हैं तो वहाँ लोगों से पूछते हैं कि किसके फेवर में माहौल चल रहा है, तो उस बेस पे अपना आकलन लगा सकते हैं। वो टीवी देखते हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो इस हिसाब से जो अदर जो सोर्सेज हैं उन सोर्सेज के द्वारा को ये पता चल जाता है कि जो लहर है या जो एक किस्म से जीत की संभावना हो किस पार्टी की या किस कैंडिडेट की है पर्टिकुलर सीट के ऊपर, तो उसी हिसाब से वो अपना डिसीजन लेते हैं। तो इसमें जैसे लगभग ये देखा जाता है कि जो शुरुआती चरण होते हैं उसमें अलग ट्रेंड निकल के आता है और उसके बाद अलग ट्रेंड निकल के आता है। मान लो जैसे 7 चरणों में इलेक्शन होता है, 5 चरणों में इलेक्शन होता है, तो पहले फेजेज में मान लो किसी के एक तरफा वोटिंग हो गई किसी पार्टी की तरफ, तो वही जो मैसेज है वो सर्कुलेट होता जाता है, उससे फिर लहर बन जाती है। अदर जो वोटर्स होते हैं जहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट नहीं हुआ होता है, वहाँ पे वो जो बात जाती है कि ये पार्टी जीत रही है या ये कैंडिडेट जीत रहा है, तो इस वजह से वो उसी को वोट देते हैं लोग। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है चुनाव प्रचार। जो प्रचार किया जाता है, इलेक्शन जो कैंपेनिंग पूरी रहती है तो अलग अलग प्रचार के साधनों का पार्टियां प्रयोग करती हैं, जो प्रत्याशी होते हैं वो प्रयोग करते हैं। पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी अनोखी चीज़ें करी जाती हैं कि ताकि जो लोग उन प्रचार से प्रभावित होकर के जो पब्लिक है उनको वोट कर दे। जो व्हाट्सएप का यूज किया जाता है, इंटरनेट है, फेसबुक है, ट्विटर है, डोर टू डोर कैंपेनिंग है, पोस्टर बैनर्स का है, जैसे कई बार चलता है कि जो चाय के ऊपर चर्चा, इस टाइप की चीज़ें चलती हैं कि ताकि इस टाइप के लोग हैं जो बुद्धिजीवी मान लो वर्ग से हैं, तो उनको कैसे के अलग से सम्मेलन वगैरह बुलाए जाते हैं। तो प्रचार का जो तरीका होता है वो जिसका अट्रैक्टिव है तो उसको लगभग जो वो बेनिफिट मिलता है। प्रेस एवं मीडिया, प्रेस और मीडिया का भी एक रोल है। प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। जो कुछ वोटर होते हैं या अधिकांश वोटर ऐसे होते हैं जो अखबारों को पढ़ते हैं, संपादकीय पृष्ठ पढ़ते हैं, जो पूरा अखबारों में ये देखते हैं कि किस राजनीतिक दल के नेता की क्या स्टेटमेंट है किसी विषय के ऊपर, उनकी क्या थिंकिंग है किसी सब्जेक्ट के ऊपर, वो देश को चलाने के लिए क्या दावे कर रहे हैं, क्योंकि पहले की सरकारें कैसे रही हैं उसका विश्लेषण वो पढ़ते हैं। जो टीवी चैनल्स के ऊपर डिबेट आती हैं, वाद विवाद जो होते हैं, जो रिपोर्ट्स दिखाई जाती हैं, जो भी पर्सनैलिटी या जो कैंडिडेट के बारे में व्यक्तिगत जो जानकारियाँ दी जाती हैं, तो ये जो मीडिया के अदर जो सोर्सेज हैं उसका जो इम्पैक्ट है वहाँ पर जिस तरह का विश्लेषण होता है, सारे लोग उस विश्लेषण के आधार पर भी वोटिंग करते हैं। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है तात्कालिक विषय या घटना। देखिए एकदम से अगर कोई घटना कोई ऐसी रिसेंटली घटित हुई है इलेक्शन से पहले, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे 2019 में जो इलेक्शन हुए, तो इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, या जो नेशनलिज्म का जो मुद्दा है, राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है, वो पूरा एक किस्म से हाईलाइटेड हो गया था, तो उसका जो बेनिफिट है वो जाहिर सी बात है बीजेपी को पक्का मिला है। इससे पहले यदि हम लोग बात करें 2014 के इलेक्शन की यदि हम लोग बात करें, तो उससे पहले का जो माहौल था उसमें करप्शन के अगेंस्ट जो वो एक था, लोगों में आक्रोश था, आतंकवाद का एक मुद्दा था, घोटाले हो रहे थे आए दिन, तो ये बहुत बड़े मुद्दे थे। तो इस वजह से इसका बेनिफिट जो वो मिला। 1984 के इलेक्शन की यदि हम लोग बात करें जैसे तात्कालिक घटना की,
तो उससे पहले इंदिरा जी की हत्या हुई थी। तो उस हत्या जो हुई, तो इंदिरा की इमेज क्योंकि बड़े कद की लीडर थी, तो पब्लिक ने सिंपैथी के हिसाब से वोटिंग कर दी। तो उसमें कांग्रेस को रिकॉर्ड तोड़ सीटें मिल गई और आज तक की सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस को उसी इलेक्शन में मिली। जैसे यदि हम लोग लगाएं तो और भी जैसे तात्कालिक जो विषय, जैसे 1977 का जो इलेक्शन था, इमरजेंसी लगी 1975 में, तो उसके रिएक्शन में लोगों ने वोटिंग कर दी। तो इंदिरा को हारना पड़ा, गठबंधन सरकार बन गई, पहली गठबंधन सरकार बन गई। अदरवाइज उस जमाने में कांग्रेस कोई हराने वाला नहीं था। लेकिन एक घटना ऐसी हुई, तात्कालिक विषय ऐसा खड़ा हुआ कि लोगों जिससे प्रभावित होकर के लोगों ने वोटिंग कर दी। नेक्स्ट है शिक्षा का स्तर। जो वोटर होता है उसकी उसका एजुकेशन लेवल कैसा है, यह भी मायने रखता है। अगर उसको ज़्यादा डीप चीज़ों की जानकारी है, फैक्चुअल डाटा जो है वो एनालाइज कर सकता है अपने लेवल पर, वो लगाओ के बढ़िया जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके बीच में रहता है, तो उसका जो आकलन होता है, उसका जो वोट करेगा वो ज़्यादा सीरियस होकर के वोट करेगा। वो ज़्यादा, ये लगा लो, पार्टी और कैंडिडेट को ज़्यादा परख के वोट करेगा। बाकी जो जिनका एजुकेशन लेवल डाउन रहता है, ज़्यादा उनको जानकारी नहीं रहती है कि टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स है, तकनीकी जो एक बेस है हर समस्या का, वास्तविकता जो है हर समस्या की, वो समझ नहीं पाते हैं, तो वो भावना में वोट कर देते हैं। नेक्स्ट है मतदाता की आयु। जहाँ हम लोग देखिए भावना की बात कर रहे थे, तो फीलिंग्स में इसमें जैसे अगर एज कम है वोटर की, यूथ जो वोटर होता है वो भावना में वोट करता है। जैसे कहा जाता है कि वो जोश में होश खो देता है, जोश में वोटिंग करता है। लेकिन जो बड़ी आयु के व्यक्ति होते हैं, उन्होंने कई सरकारें देखी होती हैं, पार्टियों के चरित्र, जो चाल चलन पार्टियों का होता है, जो वर्किंग पार्टी की होती है, जो एक लगा लो कि एक बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पार्टियों की होती है, तो वो उन्होंने देख रखा होता है, तो वो ज़्यादा सीरियस होकर के वोटिंग करते हैं। वो ज़्यादा अनुभवी होते हैं, तो उस अनुभव का फ़ायदा लेकर के वोटिंग करते हैं। लेकिन जो यूथ होता है, उसको एक किस्म से बहकाया जा सकता है। वो जो हम लोग लुभावने नारों की बात कर रहे थे, अट्रैक्टिव प्रचार की बात कर रहे थे, अट्रैक्टिव, ये लगाओ करिज्मेटिक लीडर आ गया है उसकी बात कर रहे थे, तो वो अलग तरीके से वोटिंग करता है, प्रभावित हो जाता है। उसको कन्विंस करना जल्दी पॉसिबल है, बजाय कि एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं। ओके, तो वोटर की जो आयु है वह भी एक कारक कारक होती है। इस प्रकार ये जो ऐसे निर्धारक कारक थे मतदान में के, भारत में जो वोटिंग बिहेवियर होता है उसको प्रभावित करने में इन कारकों का अहम योगदान होता है। ओके, थैंक यू।